हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। ओके, टुडे इन दिस चैनल वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वी कैन राइट additivity of charges. We can say additivity of charges means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज है तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? सिंपल सारे चार्जेज को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सिंपल अलजेब्रिक रूल। व्हाई? बिकॉज चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो वी कैन राइट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, so charges can be added by simple algebraic rule. ओके, सो सिंपल है। सपोज दैट किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज है तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? लाइक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सच एज Q1 इज 5 कूलम, Q2 इज -2 कूलम एंड Q3 इज 3 कूलम एंड Q4 इज 1 कूलम। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 9, 9 में से 2 गया, 7 कूलम। सो सिंपल। वेक्टर समेशन नहीं करेंगे। वाई वेक्टर समेशन क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सो सिंपल, दिस प्रॉपर्टी नोन एज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। ओके, एंड नाउ सेकेंड रूल कैन बी राइट चार्ज, second property can be right charge always resides on mass। ये लिख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में। मीन्स चार्ज हमेशा मास के ही ऊपर होता है, मास पर ही रहता है। ओके, कहने का मतलब बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है, बट बिना चार्ज के मास हो सकता है। चार्ज मीन्स नेट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इस पे भी चार्ज है बट जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अगर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज हमेशा मास के ऊपर ही रहेगा। कहने का मतलब कहीं चार्ज है तो 100% वहाँ पे मास है, बट कहीं पे मास है तो नॉट नेसेसरली दैट वहाँ पे नेट चार्ज है। ओके, बिकॉज आपने देखा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, एंड उस पर भी क्या होता है? मास होता है। उसका भी मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है ना। ओके, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन मास, मतलब चार्ज हमेशा मास के ऊपर ही रहता है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स चार्ज इज द कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ मास। मीन्स अगर कहीं चार्ज है तो 100% मास का प्रूफ देता है। ओके, सो दिस इज द सिंपल। थर्ड रूल कैन बी राइट चार्ज इज independent of frame of reference। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, डजेंट मैटर। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू है ना, चार्ज क्यू है तो ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। ओके, सपोज दैट ये ऑब्जर्वर है, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट में हो और मोशन में हो, डजेंट मैटर, चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट ए पेन है, पेन के ऊपर 2 कूलम चार्ज है एंड दिस पेन इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मी, तो इसके ऊपर 2 कूलम, नाउ पेन इज जस्ट रिलीज्ड, तो स्टिल उस पेन के ऊपर चार्ज 2 कूलम ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, दैट इज नोन एज द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स सपोज दैट वी हैव दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स बिल्कुल अलग सिस्टम है, ओके। एंड इसके अंदर सपोज दैट ए बॉडी हो गया, दूसरा बॉडी ये हो गया, तीसरा बॉडी ये हो गया, सपोज दैट इस पे 1 कूलम चार्ज है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे 3 कूलम चार्ज है, तो इस सिस्टम में कितना चार्ज हो गया, 3 + 2 5 एंड 1 6 कूलम चार्ज, टोटल 6 कूलम चार्ज है इस सिस्टम में, ओके। एंड इस सिस्टम के अंदर 3 ब्लॉक्स है, सपोज दैट 3 ब्लॉक्स है, एंड तीनों ब्लॉक्स के ऊपर टोटल मिला करके चार्ज कितना है, 6 कूलम चार्ज है, ओके। एंड इस डब्बा को सपोज दैट ऐसे हमने सेक कर दिया और ये सारे ब्लॉक आपस में टकराया, टकराने के बाद इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो गया, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है बट टोटल चार्ज स्टिल क्या होगा, 6 कूलम ही होगा। लाइक दैट सपोज दैट ए जो डब्बा है कुछ ऐसा है एंड इस ब्लॉक के ऊपर सपोज दैट अब चार्ज हो गया, सपोज दैट -2 कूलम चार्ज हो गया किसी भी तरीके से, ओके, और इस पे +4 कूलम चार्ज आ गया, ओके। तो तीसरा वाला जो ब्लॉक है इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, चार्ज कंजर्व है, तो चार्ज कंजर्व है तो 4 - 2 कितना हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, दैट मीन्स इस पे कितना होगा, 4 कूलम चार्ज होगा। काउंट कर लीजिए, 4 4 8 -2 6, दिस इज नोन एज द conservation of charge. Charge is conserved, charge of any isolated system is conserved, means constant, neither decreases nor increases, only it can be transferred from one body to another body. देखिए इस सिस्टम का चार्ज अभी कितना है, टोटल 6 कूलम है, अभी भी नाउ आफ्टर disarrangement now you can see total charge is also 6 कूलम, 4 + 4 8 -2 6 कूलम, ओके। बट इंडिविजुअल चार्ज में भी चेंज हो गया, इस पर देखिए पहले 1 कूलम था, -2 कूलम आ गया, इस पर पहले 2 कूलम था, 4 कूलम आ गया, इस पर पहले 3 कूलम था, अब क्या आ गया, 4 कूलम आ गया। दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एडिटिव चार्ज को सिंपली ऐड कर दीजिए बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमेशा मास के ऊपर ही रहता है एंड चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड एक और प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बढ़िया से आपको समझना है। एक्चुअली व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओके। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फिक्स्ड है, उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, दैट फेनोमेनन इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो सिंपल, नाउ वी कैन टेक 5th प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, दैट चार्ज इज ऑलवेज इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं। बिकॉज हमने बताया था आपको ओरिजिन ऑफ चार्ज में मैटर है, मैटर को आप ब्रेक करेंगे तो एटम्स मिलेगा एंड फर्दर एटम्स को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलेगा।
एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ब्रेक भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होता है, क्वार्क्स में ब्रेक होता है, बट दोज क्वार्क्स आर वेरी अनस्टेबल। दैट मीन्स जैसे ही ब्रेक होता टूटता फिर मिल करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। दैट मीन्स ऐसा एज्यूम करते हैं कि ब्रेक ही नहीं हुआ। ओके तो इलेक्ट्रॉन्स जब फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कलम, उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज और यू कैन से फ्री चार्ज। बहुत सारी बुक में फ्री चार्ज लिखता है, दैट मीन्स नेट चार्ज, इट मीन नेट चार्ज, इट मीन्स नेट चार्ज। चार्ज ऑन any body is always in an integral multiple of charge on an electron or proton okay charge on any body is always in an integral multiple of charge on an electron or proton, that is any free charge can be written as plus minus ne, where n is the integer, where n क्या है, n इज द, यहाँ पे चलिए पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, इसको बढ़िया से समझिएगा। हमारे पास एक बॉडी है एंड सपोज दैट दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द बॉडी एंड इस पे चार्ज कितना है, -q है। दैट मीन्स इस पे चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है, इस पे चार्ज -e हो सकता है, और इससे ज़्यादा -2e हो सकता है, और इससे ज़्यादा -3 हो सकता है, और इससे ज़्यादा -4e हो सकता है। ओके तो -e के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, बिकॉज e को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। तो -q का वैल्यू या तो -e के बराबर होगा, या यूँ कहे इस पे जो चार्ज का वैल्यू है -e के बराबर होगा, या तो -2e के बराबर होगा, या तो -3 के बराबर होगा, या तो -4e के बराबर होगा। सेम एज दूसरा कोई बॉडी हमारे पास है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, या तो +e हो सकता है, या तो +2e हो सकता है। सपोज दैट दिस इज द अनदर बॉडी, इस पे q चार्ज है, तो यह चार्ज कितना हो सकता है, या तो e के बराबर हो सकता है, या तो 2e के बराबर हो सकता है, या तो 3e के बराबर हो सकता है, 4e के बराबर हो सकता है, 5e के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स चार्ज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 3/2e नहीं हो सकता। 3/2e का मतलब क्या हो गया, 1.5e। दैट मीन्स किसी बॉडी से हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +e चार्ज डेवलप होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2e चार्ज डेवलप होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 चार्ज डेवलप होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 1.5e चार्ज इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी सिंपल। ओके तो +q = ±ne फार्मूला याद रखेंगे। अगर किसी बॉडी पे चार्ज निगेटिव है तो -ne से उसको इक्वेट कर देंगे, एंड किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो +ne से इक्वेट कर देंगे। सो सिंपल। ओके किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, सपोज दैट -10 कूलम चार्ज है, तो -10 कूलम को -ne से इक्वेट कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। ओके एंड किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है तो +ne से इक्वेट कर देंगे, तब भी n का वैल्यू आ जाएगा। ओके जैसे दो बॉडी हमारे पास है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जा रहा, तो इस पे +e +2 +3 +4 +5e +6 से इस टाइप से चार्ज डेवलप हो गए, और इस पे जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा -e -2e -3 -4e -5e -6e लाइक दैट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो इस पे चार्ज डेवलप होगा। सो सिंपल। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जनरली मोस्ट ऑफ द
केसेस में बच्चे कहते हैं सर क्वांटाइजेशन समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल क्वांटाइजेशन है, आपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए। सपोज दैट इंडियन करेंसी इज क्वांटाइज्ड एंड हुज क्वांटा इज 1 रुपी एंड क्वांटा ऑफ चार्ज इज व्हाट, ई प्लस ई और माइनस ई। क्वांटा ऑफ चार्ज इज प्लस ई और माइनस ई, बिकॉज दोनों टाइप के चार्ज पॉसिबल है, प्लस चार्ज भी पॉसिबल है, माइनस चार्ज भी पॉसिबल है। ओके, सेम एज क्वांटा ऑफ इंडियन करेंसी इज 1 रुपी। 1 रुपी मीन्स सबसे कम जो मार्केट में चलेबल है वो कितना है, 1 रुपी है। किसी के पास कितना पैसा हो सकता है, 1 रुपया के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकता है। 1 रुपया से कम पॉसिबल ही नहीं है, 1 रुपया से कम नहीं चलेगा। आज के डेट में किसी को बोल रहे हैं कि हम 1.5 रुपया दे रहे हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल। 98 नहीं है, हाफ पैसा नहीं चलता। दैट मीन्स किसी को पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं तो 10 रुपया देंगे या 20 रुपया देंगे, 40 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे, 50 एंड हाफ पैसा नहीं दे सकते हैं। ओके, दैट मीन्स किसी के पास पैसा है, चाहे 1 करोड़ क्यों ना हो, चाहे 1 अरब क्यों पैसा ना हो, वो 1 रुपया के इंटीग्रल मल्टीपल में ही है। आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी प्रॉपर्टी है, वो 1 रुपया के इंटीग्रल मल्टीपल में ही है। किसी के पास, किसी को 100 रुपया दे रहा है ना, सपोज दैट 100 टाइम्स 1 रुपया दे रहा है। किसी से हम 1000 रुपया ले रहा है ना, सब दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स उससे 1000 टाइम्स 1 रुपी ले रहा है। ओके, सेम एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट प्लस ई और माइनस ई, प्लस ई माइनस ई। ओके, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे प्लस ई प्लस 2e प्लस 3 प्लस 4e लाइक चार्ट डेवलप होगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस ई माइनस 2e माइनस 3। दैट मीन्स इन फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता है, इन ऑलवेज इंटीजर होगा, इन फ्रैक्शन कभी नहीं होगा, इन फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। 10 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ही बेसिक है एंड एक बार में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ इसमें खास है नहीं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा वहाँ से एकदम मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन कंसेप्ट, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज नोन एज द कूलम्ब्स लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करेंगे एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ से थोड़ा सा और कंसेप्ट बढ़ेगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्बिक फोर्सेस, दैट मीन्स फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ द क्लास 12। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड एक बात और आपको बताना है, बिकॉज हम एक मिशन लेके चल रहे हैं। क्या मिशन है? एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन मिशन। ओके, तो इस मिशन को आगे बढ़ाना है, सफल बनाना है। आपके बिना सफल हो नहीं सकता है एंड बस इतना ही। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।